मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज हम बात करेंगे शुगर सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं मीठापन लाने के लिए। नाउ सबसे पहले समझिए कि शुगर सब्स्टिट्यूट होते क्या हैं। ये वास्तव में आर्टिफिशियल हो सकते हैं, ये वास्तव में नेचुरल हो सकते हैं। इनका काम सिर्फ इतना यह है कि ये हमें मीठे का स्वाद तो देते हैं लेकिन इनमें कैलोरीज नहीं होती हैं। तो चूंकि इनमें कैलोरीज नहीं होती हैं तो ये हमारी बॉडी को अनावश्यक कैलोरीज नहीं देते हैं, तो उसके चलते हम अनावश्यक अपनी बॉडी में एक वेट पुट ऑन नहीं करते हैं। जो सबसे पहला स्वीटनर आया था दैट वाज सैकरिन। यू विल नॉट बिलीव, जो सैकरिन है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1879 में, 1879। दैट मीन्स कि 140 साल से सैकरिन यूज में की जा रही है। जो सैकरिन है वास्तव में ये मीठापन देती है, लेकिन सैकरिन के बाद हल्का सा एक आफ्टर बिटर टेस्ट जरूर आता है। इसको अगर आप गर्म आप उसमें यूज करें, आप मीठा बनाने में यूज करें, बेकिंग में यूज करें, तो भी सैकरिन खराब नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, साइंस ऐसा मानती है कि उसमें सैकरिन यूज होती है। एक वार्निंग है कि अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल सैकरिन का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज का डर रहता है कि कहीं सैकरिन प्लेसेंटा से ट्रांसफर होकर बच्चे को ना चली जाए। नंबर 2 पर आता है सुक्रालोज। जो सुक्रालोज है वास्तव में एक शुगर होती है जिसे सुक्रोज कहते हैं। इस सुक्रेज को जो मॉलिक्यूल है इसको लैब में अल्टर करके बनाया जाता है। तो ये वास्तव में है तो नेचुरल, लेकिन इसे आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया जाता है सुक्रोज के मॉलिक्यूल को अल्टर करके। ये वास्तव में 600 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये बहुत सारे नामों से आता है, स्प्लेंडा इज द वन जिस नाम से ये अवेलेबल होता है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये वास्तव में आप इसको गर्म कर सकते हैं, इसको बेकिंग में यूज कर सकते हैं, आपको काफी उसमें यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एस्पार्टेम। Aspartame basically is a combination of 2 amino acids, that is basically aspartic acid and phenylalanine। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वास्तव में एस्पार्टेम बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुगर के कंपैरिजन में ये करीब करीब 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, 200 टाइम्स। ये हमारे यहां अवेलेबल होता है इक्वल के नाम से, न्यूट्रा स्वीट के नाम से। लेकिन ये बात सही है कि इसे अगर आप बेकिंग में यूज करते हैं, स्वीट्स बनाने में यूज करते हैं, या इसको आप बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो इसकी स्वीटनेस खत्म हो जाती है, बिकॉज अमाइनो एसिड्स बेसिकली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टीविया। दिस इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोडक्ट इन द सेंस कि ये वास्तव में एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं स्टीविया रिबुआडुआना। ये इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों से ये स्वीटनेस डिराइव की जाती है। ये बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट है। इसको आप बेकिंग में यूज कर सकते हैं, स्वीट्स बनाने में यूज कर सकते हैं, एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी क्वाइट हेल्दी क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट इज द शुगर अल्कोहल्स। जो अल्कोहल है तो इससे आप जो ना अल्कोहल से कंफ्यूज मत होइए, ये बेसिकली इसमें शुगर होती है लेकिन वो नॉन एब्जॉर्बेबल होती है। ये भी वास्तव में आर्टिफिशियल है एंड लैब में क्रिएट किया जाता है। जितने भी आप मेडिसिन यूज करते हैं, सिरप्स यूज करते हैं, उनमें जो एक मीठापन आता है वो वास्तव में इन्हीं से आता है। ये बहुत सारे नाम से आता है जैसे सॉर्बिटॉल, ज़ाइलिटॉल, माल्टिटॉल। ये सब जो है जितने भी सिरप्स होते हैं उनमें यही शुगर्स होती हैं जो मीठापन तो लाती हैं लेकिन उनमें कोई कैलोरी नहीं होती है। नाउ जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना में एक मेलन, जैसे हमारे यहाँ तरबूज होते हैं, खरबूज होते हैं, तो चाइना में एक मेलन होता है जिसे कहते हैं मोंक फ्रूट। ये वास्तव में स्वाद में मीठा होता है। इन सदियों से ये यूज होता चला जा रहा है, सालों साल। ये इसका जो मीठापन है उसको एज स्वीटनर यूज किया जाता है चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। इसको भी शुगर सब्स्टिट्यूट माना जाता है क्योंकि इसमें जो शुगर है वास्तव में एब्जॉर्ब नहीं होती। नाउ अगर आप शुगर सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो इसका वास्तव में आपकी डायबिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, एक हमारा नेचुरल जो ना इंक्लिनेशन होता है फॉर स्वीट, एक स्वीट टूथ होता है तो हम खाना चाहते हैं स्वीट टू सेटिस्फाई दैट जो है ना क्रेविंग फॉर द स्वीट्स। अगर आप आर्टिफिशियल से स्वीटनर लेते हैं तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं उनमें कैलोरीज नहीं होती। उनमें चूंकि कैलोरीज नहीं होती तो अगर आप यूज करते हैं तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती। तो चूंकि ये स्पाइक नहीं करती तो आपकी ब्लड शुगर वास्तव में कंट्रोल रहती है। इनको एक रिकमेंडेड अमाउंट में अगर आप यूज करेंगे तो डायबिटीज में इसका कोई असर नहीं आएगा। नो, ये हमेशा एक क्वेश्चन उठता रहा कि आर दे सेफ,
क्या ये सुरक्षित हैं? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि सैकरीन से कैंसर होता है, इस चीज से कैंसर होता है, इसमें हार्ट में फर्क पड़ता है। तो जहां तक सेफ्टी का सवाल है तो एफडीए ने क्लियर किया कि ये जितने भी शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली सेफ, इनमें किसी में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो आपको हेल्थ का रिस्क एक खड़ा कर दे। नाउ देयर वाज अ सर्वे फ्रॉम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए जिसने ये बहुत क्लियर किया कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं ये वास्तव में कैंसर काज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। हाँ, दो चीजें जरूर हैं जो आपको समझने की जरूरत है। आप अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में जो गट में बैक्टीरिया होते हैं इनका कंपोजिशन ये थोड़ा सा चेंज करने की ताकत रखता है, या कोई जो गट बैक्टीरिया है इनको डिसऑर्डर करने की ताकत रखता है। तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या डिसबायोसिस जैसी पिक्चर कभी कभी आ जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी कुछ डाइजेस्टिव सिम्टम्स जरूर आपको आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बट देयर इज नो एविडेंस कि कोई भी आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है कोई बड़ी बीमारी, कैंसर या इस तरह की कोई चीज आपको क्रिएट कर सकता है। नाउ द पॉइंट इज दैट बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि क्या वेट अगर हमें मेंटेन करना है या वेट हमें कम करना है तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जहां तक सिंपल शुगर का सवाल है जो हम मीठेपन के लिए लेते हैं, चाहे वो चाय में लें, चाहे स्वीट्स में लें, चाहे किसी भी चीज में लेते हैं, तो ये वास्तव में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी में जाती हैं, और ये जो कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती हैं ये बॉडी में डिपॉजिट होती हैं, और ये डिपॉजिशन के बाद वास्तव में हमारी जो बॉडी का वेट है इसको ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखती हैं। जहां तक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सवाल है ये वास्तव में 0 कैलोरी फूड होते हैं या 0 कैलोरी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो दोनों चीजें हैं, आपको मीठेपन का स्वाद आएगा, आपकी स्वीट की जो एक क्रेविंग है वो सेटिस्फाई होगी, बट आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलेंगी। तो चूंकि कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा एंड कांस्टेंट रहेगा, तो यू विल नॉट गेन वेट। अगर आप समझते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में ये जो दी हुई जानकारी है ये आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को जानने में मदद करती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।